सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। बिलीविंग इज अचीविंग। सबसे पहले किसी काम को शुरू करने से पहले आपको भरोसा खुद पे होना चाहिए कि मैं इस काम को कर सकता हूं या नहीं कर सकता, क्योंकि जबरदस्ती से कोई काम हो नहीं सकता और न कोई भी व्यक्ति करा सकता। अंदर से अपने पे भरोसा उठता है कि हाँ, ये काम मेरे लिए है, मैं इसको कर सकता हूं, मुझे खुद पे विश्वास है, तो वो काम हो सकता है। आप लोगों ने सिस्टम को ज्वाइन किया है, भरोसा करके किया है। कितने लोग हैं जिन्हें अपने पे भरोसा है, अपने पे भरोसा है। वेरी गुड। अब बात आती है उपलब्धियां देने वाले की। जब अपने पे भरोसा है, पहला पार्ट पूरा हो गया कि हमें अपने पे पूरा भरोसा है। अब आता है दूसरा पार्ट, देने वाले पे भरोसा है कि नहीं है। भरोसा है, अपने पे है, सिस्टम पे है, कंपनी पे है। फिर तीसरी चीज कोई बचती नहीं है। यहां बैठा हुआ हर आदमी डायमंड है भाई। दो ही चीज चाहिए आपको, अपने पे भरोसा कायम रखना है और सिस्टम पे भरोसा कायम रखना है। बाकी तो ये दोनों भरोसे कायम रहेंगे तो काम तो हो ही जाना है। इसी दुनिया में रह करके सर के साथ में लाखों की भीड़ खड़ी हो गई और इसी दुनिया में हम लोग हैं, एक दिन हमारे साथ में भी लाखों की भीड़ खड़ी हो जाएगी। सिस्टम इतना पावरफुल है, ये सिस्टम ये नहीं देखता, सर बता चुके हैं कि कौन व्यक्ति किस पोजीशन का है। सिस्टम देखता नहीं है कि आपके अंदर कौन सा हुनर पहले से है। सिस्टम पूछता नहीं है कि आपके अंदर कौन सी विशेषता है सबसे पहले जो पड़ी हुई है, बिल्कुल भी नहीं पूछता। सिस्टम सिर्फ एक बात पूछता है, क्या आपको इस काम को करने की आपके पास पर्याप्त वजह है। क्योंकि जब तक आपके पास पर्याप्त वजह नहीं होगी, ये काम नहीं हो सकता। ये तो छोड़ दो, दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। आप यहां आए, यहां आने की कोई वजह थी? कल भी आए थे आप लोग? कितने लोग आए थे कल यहां पे? कल कितने लोग आएंगे? क्योंकि कल यहां न तो आने की वजह थी इसलिए नहीं आए, न कल आएंगे क्योंकि कल भी आने के लिए कोई वजह नहीं है। आज वजह है, आज सिस्टम है, आज यहां फंक्शन हो रहा है। आज हम एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन, बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आज कोई ना कोई वजह है जिस वजह से हम सब लोग आज यहां पर हैं। ये बात सही है? ये बात सही है? मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके पास सफल होने की कोई वजह है? डायमंड बनने की कोई वजह है? करोड़पति बनने की कोई वजह है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बार बार कुरेदती है, नहीं आगे बढ़? कौन सी ऐसी वजह है जो आपको हर परिस्थिति से टकराने के लिए विवश कर सकती है, हर परिस्थिति से लड़ने की ताकत दे सकती है? जब तक वो वजह आपके पास स्पष्ट नहीं होगी, तब तक आप किसी की भी बातों में आकर के अपने मार्ग को छोड़ देंगे और कितने दमदार सिस्टम से दूर हो सकते हैं, जब तक वजह आपके पास ठोस और पर्याप्त नहीं होगी। लेकिन जिसके पास वजह होती है, जिसके पास वजह होती है, बात यह नहीं कि उसके पास साधन क्या है। अरे एक आदमी फिरोजाबाद से अगर आगरा जाना चाहता है, वजह पता है उसको, वो क्या लगता है एतमादपुर से लौट आएगा? यस और नो? आवाज नहीं आ रही। लौट आएगा? नहीं। और लौट के अगर आ गया तो सीधी सीधी बात है भाई कि उसके पास आगरा जाने की कोई वजह थी नहीं। जो व्यक्ति चल रहा है, आप बताइए, जो आपसे पहले, आज से 10 साल पहले अगर आगरा फिरोजाबाद से इस रोड के सहारे सहारे चला है, वो आगरा तक पहुंचा होगा? आज चलेगा, आज भी पहुंच जाएगा। वो 4 साल बाद चलेगा तो पैदल चलेगा तब भी पहुंच जाएगा, बस से चलेगा तब भी पहुंच जाएगा,
कार से चलेगा तब भी पहुंच जाएगा, और जो चलेगा ही नहीं वो चलता वो है जिसके पास वजह होती है। और वजह जिसकी जितनी पावरफुल होती है, दमदार होती है, वो उतनी तेजी से भागता है। और जिसके पास वजह बिल्कुल मरियल टाइप की होती है, वो क्यों जाएगी? नहीं जाता। आपने देखा होगा, हम में से ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हम देखते हैं कि कुछ लोग सर्दी में सुबह 5 बजे उठ करके साइकिल लेकर के चले जाते हैं। कौन सी वजह है जो उनको भगा रही है? कोई ना कोई तो वजह है। यस और नो? कोई ना कोई तो वजह है, उसको सर्दी नहीं लगती। कुछ लोग दोपहरी में भी काम कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा, चंबल, मिट्टी, इस तरीके के ट्रक या ट्रॉले को बीच में से मतलब पलटते हैं, खिलाते रहते हैं। बहुत गर्मी दोपहरी में। यस और नो? कौन वजह है जो करवा रही है? कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और जिसके पास वजह नहीं होती, उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। वो आराम से मिट्टी बना बैठा रहता है और धीरे 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 करके जिंदगी को निकाल देता है। मैंने कल परसों ही किसी से बात सुनी थी, कोई महानुभाव कह रहे थे, बोला सर जिंदगी तो आइसक्रीम की तरह होती है, टेस्ट करोगे तो भी पिघलेगी और बेस्ट करोगे तो भी पिघलेगी। तो फायदा किसमें है, बेस्ट करके पिघलाने में या टेस्ट करके पिघलाने में? आप क्या करोगे? टेस्ट करोगे। और अगर एक बार इसको दमदारी से टेस्ट कर लोगे तो यही वो जिंदगी होगी जो आपकी पीढ़ियों तक खुशियां बिखेर देगी। आप ही होंगे। लेकिन वजह ढूंढनी पड़ेगी मेरे दोस्त, क्योंकि जो वजह होती है ना, तो आदमी नो सुनवा लो, कुछ भी सुनवा लो, मतलब सब कुछ सहने को तैयार है। और जब वजह ही नहीं है, अरे वो ऐसे क्यों बोल गया भाई मेरे से, वो क्यों बोल गया, मेरी अपलाइन ने ऐसे बोल दिया, नहीं साहब मेरे तो रिश्तेदार ऐसा बोलते हैं, मैं क्यों नहीं करूंगा, मेरे रिश्तेदार ऐसे बोलते हैं, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त ऐसा बोलते हैं। लेकिन जिसके पास वजह होती है, फिर चाहे दुनिया बोलती रहे। अरे मीराबाई को पूरी दुनिया ने बोला था, वजह स्पष्ट थी, कृष्ण को पाना है, पा लिया। महात्मा गांधी को दुनिया ने बोला, वजह स्पष्ट थी, आजादी चाहिए, मिल गई। और अगर आपकी भी वजह स्पष्ट हो जाएगी कि डायमंड बनना है, तो आप भी डायमंड बन जाओगे, तो आप भी डायमंड बनोगे। किसी ने पूछा कि सर ये बताइए, कोई किसी का शिष्य रहा होगा, बोले एक बात बताइए, सफलता मिलती कैसे है? उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई, बताई। बोला एक बार ऐसा हुआ, ट्रेन चल रही थी, किसी स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, और उस स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी तो पानी वाले बोतल लेकर के आ गए। एक महानुभाव ने पानी की बोतल का भाव पूछा, बोला कितने की है? बोला 20 रुपए की है। बोला कुछ सस्ती करके देगा क्या? बोला नहीं। बोला बेच ले, कितना वजन ढो रहा है बेकार में, एक आध तो कम होगी। लेकिन नहीं बेची उसने, और वो लड़का मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। उसने मना कर दिया पानी देने से। तो जब मना कर दिया तो सामने वाली सीट पे एक महात्मा जी, बाबा जी बैठे हुए थे। उन बाबा जी ने उस लड़के को बुलाया, बोला बेटा इधर आओ। बोला हाँ जी बाबा जी बताइए। बोला ये तो मेरी समझ में आया कि उसने पानी मांगा, आपने नहीं दिया, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आया कि जब तुम चले तो मुस्कुरा करके क्यों चले, ये वजह नहीं समझ में आई। बोला बाबा जी बड़ी सिंपल सी वजह है, मैं इसलिए मुस्कुरा करके चला कि जो आदमी पानी का भाव पूछ रहा था, असल में तो उसे प्यास ही नहीं थी। अगर इसे प्यास होती तो ये पानी पीता, भाव नहीं पूछता। प्यास नहीं थी, और जब तक असल में प्यास नहीं होगी तब तक ये जिंदगी यूं ही भाव पूछती रहेगी। बोला ये दो नहीं बनते, इसमें चेन टूट जाती है कि चेन जुड़ जाती है, दुनिया भर की बातें करती रहेगी, लेकिन जिसको प्यास होगी उसकी जिंदगी में कभी चेन नहीं टूटेगी। यार ये गारंटी है, उसकी चैन को तो चलना ही पड़ेगा। यस और नो? आपके पास प्यास है, दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड बनने से रोक सकती है?
नहीं रोक सकती, रोक सकती है। एक ताकत ऐसी है जो आपको रोक सकती है और वो हो आप खुद। हंसने की बात नहीं है। आप मुझे रोक के दिखाओ, मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन जब मैं ही अपने आप को रोक लूंगा तो रुक जाऊंगा। यस और नो? तो आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने आप को खुद रोकेंगे? एक भी नहीं है भाई, सब डायमंड बनेंगे। बिल्कुल। लोग यार बोलते हैं 2 नहीं बनेंगे, लेकिन जो कसम खा के निकलता है वो 2 नहीं 2000, 20,000, 2 लाख भी बना देता है यार। बनेंगे कैसे नहीं? कसम खा के निकलना पड़ेगा मेरे भाई। और जो लोग मुट्ठी बांध करके निकलते हैं ना, विपरीत परिस्थितियां दूर हट जाती हैं, साइड में हट जाती हैं। परिस्थिति तो खुद कहती है भाई मैं तो बंदरिया बन के नाचने को तैयार हूं, लेकिन कोई नचाने वाला मदारी तो मिल जाए। क्यों भाई? मदारी आप हैं, मुट्ठी बांध सकते हैं। अगर मुट्ठी बांध लेंगे तो हर विपरीत परिस्थिति आपके सामने घुटने टेक देगी और सलाम ठोकेगी आपको जाबाज मान करके।